समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा प्रत्याशी अनिल दोहरे से पत्रकारों ने की चुनावी चर्चा। कन्नौज समाजवादी पार्टी के कन्नौज सदर विधानसभा के प्रत्याशी अनिल दोहरे विधायक ने केपीपीएम न्यूज के संवाददाता अल्लाह रखा एवं पत्रकार सहायता समिति जनपद कन्नौज के जिला अध्यक्ष व सरोज वार्ता के ब्यूरो चीफ राजेंद्र सिंह धुआंधार से प्रेस वार्ता कर अपनी विधानसभा सहित कन्नौज जनपद में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत के दावे के साथ भाजपा पर कड़े आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को परेशानी दी है, किसानों नौजवानों को अपमानित किया है, पुलिस स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। महंगाई और बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, दवा, इलाज, खाद, बीज सब कुछ भाजपा सरकार ने महंगा कर दिया है। इस सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन बिजली का बिल बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप है, जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के लिए उम्मीद लेकर आई है। समाजवादी पार्टी ने बिना भेदभाव के काम किया है। भाजपा ने अन्याय और अत्याचार किया है। सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करेंगे, खेती की सिंचाई पूरी तरह से मुक्त होगी, छात्रों को लैपटॉप देंगे, नौजवानों के लिए नौकरी रोजगार का इंतजाम करेंगे, गरीब माताओं बहनों के लिए हर साल 18,000 रुपए समाजवादी पेंशन देंगे, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को खराब कर दिया है। हाथरस में बेटी के साथ हुई घटना, लखीमपुर खीरी में किसानों की जीप से कुचलकर की गई हत्या, गोरखपुर में पुलिस द्वारा होटल में व्यापारी की पीट कर हत्या, ये घटनाएं दिल दहलाती हैं। फर्जी एनकाउंटर में निर्दोषों की हत्या को प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती है। विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाई। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की ऑक्सीजन, दवा और बेड की कमी से मौत हो गई है। सरकार ने सबको अनाज छोड़ दिया। भाजपा के संकल्प पत्र में लैपटॉप बांटने का वादा करके भी पूरा नहीं किया। सपा विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि लॉकडाउन के समय बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई, पैदल चलते हुए मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने कोई मदद नहीं की। भाजपा बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप रही है, लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। श्री अनिल दोहरे ने कहा कि सन 2022 में ऐतिहासिक बदलाव होगा। जनता भाजपा का सफाया करेगी, जनता इनकी साजिशों को नाकाम करेगी और जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपीपीएम न्यूज चैनल के विशेष प्रोग्राम चुनावी दंगल में। मैं आपके साथ में हूँ, अल्लाह रखा। इस समय मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के सदर विधानसभा जो हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना प्रत्याशी अनिल दोहरे जी को यहाँ से बनाया है, जो इससे पहले 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, विधायकी में 4थी बार का बाजी मारने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब मैं इनसे बात ये करना चाहता हूँ कि इस समय आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और पार्टी का सिर्फ मुद्दा रहता है विकास का। विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव मैदान में हैं और जब 5 साल सरकार रही समाजवादी पार्टी, तो कन्नौज में जिस तरह से विकास के काम हो वो जनता की नज़रों में जनता ने देखे हैं और जनता समझ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वही काम किया है, जैसे हमारी सड़कें बनी हैं, हमारे तमाम भोजन से जो शादी होने के लिए जो वोट दिए गए उनमें अपने वोट तो लगा दिए। नया एक भी ऐसा काम कन्नौज में नहीं किया कि जनता के बीच में हो, जनता की वादे लेके आए जो आम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और उन मुद्दों को आप आम जनता के सामने रख रहे हैं, उसमें आपको कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती आ रही है चुनाव यहाँ जीतने के लिए, नहीं जीत पाती। तब वो इस बार पता नहीं क्या नया गणित लाए हैं। यहाँ कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में कोई तमाम ऐसे लोग थे जिनको बार बार वो चुनाव लड़ा रहे थे। आज यहाँ विधानसभा क्षेत्र के बाहर के प्रत्याशी को लाके क्या शामिल कर रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी यहाँ क्या कर पाएंगे, कैसे लोगों की समस्याएं सुन पाएंगे, कहाँ मिल पाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ अच्छी तरह जान रहे हैं, जबकि जीतने की स्थिति में है नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों को, यहाँ कन्नौज के लोगों का अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से बहुत लगा हुआ है। तो इस बार एक बात और जानना चाहेंगे, खासकर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज सदर विधानसभा आगे खुल जाएंगे प्रदेश के लोगों की। इस सरकार का कोई भी काम आपको अच्छा लगा? एक भी नहीं, अच्छा करेंगे तब अच्छा लगेगा ना। कोई काम अच्छा किया ही नहीं उन्होंने तो अच्छा कहाँ से लगेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम, समाज को लड़ाने का काम, ये काम कर रहे हैं। तो भाई से भाई का जो लड़ाएगा उसका काम अच्छा लगेगा। विकास के काम तो किए नहीं।
कौन से काम अच्छे? वो ये भी कह रहे हैं अब कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उससे आप प्रभावित नहीं? इतना अच्छा फैसला है उनका? नहीं, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र बनाने से या उसे घोषित करने से आम जनमानस को, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को न नौकरी मिल जाएगी ना उसको घर चल जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता दिया है। पहले बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया और न देने की स्थिति में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार, निश्चित तौर पर उनका उद्देश्य होता हमारे पार्टी के नेता का कि कैसे गाँव का आदमी, किसान खुशहाल हो, और जब गांव का व्यक्ति खुशहाल होगा तभी प्रदेश और देश खुशहाल हो सकता है। ये सोच रखते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग उद्योगपतियों को तो खुशहाल कर सकते हैं, यहाँ आम जनमानस, आम किसान को खुशहाल देखना पसंद नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपकी सरकार आते ही कुछ नया कुछ होगा? क्या नया काम? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जब आई है तो ऐसे काम किए गए जिससे, ऐसी नीतियाँ बनाएंगी, ऐसी योजनाएं लागू की गई जिससे आम जनमानस, किसान, नौजवान, तमाम ऐसे लोगों को उसका लाभ मिले, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ सके, ठीक हो सके, उनका भविष्य ठीक हो सके, बच्चों को पढ़ लिख के अच्छी नौकरी मिल सके। यहाँ तो रोजगारी खत्म कर दिया गया पूरी तरह से, पूरे देश में सारे संस्थान सारी बेच दिए हैं, प्राइवेट कर दिए। जनता पार्टी सरकार में ये काम, इस तरह से हम लोग विकास के मुद्दे पे है, विकास मिलिया आने वाले समय में कन्नौज में और पूरे प्रदेश में विकास। मेन विकास क्या हुआ आपका, आपके द्वारा जो हुआ हो? सरकार ने हमारे यहाँ कन्नौज में जैसे सरकार थी, विश्व स्तरीय किसान मंडी बनाने का काम किया गया था और उसमें बहुत पैसा लग गया था। बहुत पैसा लग जाने के बाद में भी वो चालू होने की स्थिति में आई तो उसका वहीं रोक दिया गया। वो चालू नहीं, अगर चालू हो गई होती तो किसानों के लिए तमाम फायदे होते, तमाम। इसी तरह से एक परफ्यूम पार्क का निर्माण कराने का काम शुरू हुआ था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही रोक दिया गया। उससे कन्नौज, परफ्यूम से कन्नौज की पहचान है। वो परफ्यूम पार्क अगर चालू हो जाता बन के तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों को उसमें रोजगार मिलता। कन्नौज के लोग उसमें, किसान भी फूल व्यवसाय, इत्र व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो तमाम लोगों को रोजगार भी मिलता और उसका लाभ मिलता। इसी तरह से यहाँ पे कन्नौज में पैरामेडिकल बनवाया गया, कार्डियोलॉजी सेंटर बनवाया गया, जबकि वो सारा कुछ तैयार होने के बाद भी सरकार ने चालू नहीं कर पाया। किसान बाजार बनवाया गया, तमाम प्रोजेक्ट, काऊ मिल्क प्लांट लगाया गया, उसको भी नहीं ठीक से चालू कर पाए। पहली बात यह है कि बदला रही भारतीय जनता पार्टी की, आपकी सरकार में गुंडागर्दी बहुत हुई है। गुंडागर्दी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना झूठ बोलते हैं, ये तो आम जनमानस अब समझ गया। जो मुख्यमंत्री हो, तमाम मंत्री हों, जिन पे गंभीर मुकदमे लगे हों, गंभीर धाराओं में मुकदमे हों, वो लोग अपने मुकदमे वापस कर ले। जिस पर हमारे नेता, जिस पर NCR भी दर्ज हो, उसको गुंडा बताएंगे। गुंडे खुद हैं और गुंडा बता रहे दूसरों को। तो झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के, और प्रदेश देश की जनता सब जान रही है किस तरह से झूठ बोलकर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही है। ये तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडे प्रदेश छोड़ चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, यूपी में गुंडे है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, प्रदेश नहीं छोड़ा है, प्रदेश में ही, लेकिन वो अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डाल के वो धुल के साफ हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन जो अभी वहाँ कानपुर में जो घटना हुई है, उन्होंने कहा जो एनकाउंटर में उन्हें उसका गला साफ कर दिया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। कौन सी? ये कानपुर, दुबई। देखो, हम अपराधी का बात नहीं करते। अपराधी अपराध करेगा, अपराधी होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सड़कों का, उन पुलों का, उन तमाम जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनको उद्घाटन करने के लिए चार भारतीय जनता पार्टी नेता उद्घाटन करने तो पहुंच जाते, जब कोई काम नहीं कर पाते। तो हमारा तो आने वाले समय में यही उद्देश्य होगा, यही प्राथमिकता होगी कि जो हमारे प्रोजेक्ट इन्होंने रोक रखे हैं उनको चालू कराएं, जिससे आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके। ये तो सरकार के काम है, खासकर विशेष तौर पे आपके द्वारा क्या कार्य हुआ आपकी विधानसभा में? हमारे प्रस्ताव से ही काम होते हैं। यहाँ जहाँ विधायक भी होता है, सरकार में हो या विपक्ष में हो, सरकार द्वारा, विधायक द्वारा प्रस्ताव जाते हैं, उससे काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल में मालूम सिर्फ और सिर्फ भेदभावपूर्ण काम किए हैं। हमारे विधानसभा में पारित हुआ था, हर विधानसभा बार 5-5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव विधायकों से लिए जाएंगे और उन सड़कों को बनवाया जाएगा हर विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे कन्नौज जनपद में 3 विधानसभा है,
3 विधानसभा में 2 विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहां पैसा दे दिया गया, हमारे प्रस्ताव गए, एस्टीमेट गए, हमारे यहाँ कन्नौज में पैसा नहीं दिया गया। इस तरह से भेदभावपूर्ण काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या जनता ने चुना हमें विधायक हैं? दल के हिसाब से जब विधानसभा में बजट स्वीकृत पास होता है तो हर विधानसभा वालों सबको देना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है। उनका कहना है हमने जो गौ माता होती है उसको सुरक्षित रखा है, सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थी। अगर हकीकत जानना चाहते हैं आप लोग तो गंगा जी में अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कितनी लाशें बह के आई गौ माता की। देख ले रहे, देख के रोकते खड़े हो रहे थे लोगों के। गौशालाओं क्या स्थिति है, गौशाला आसपास जमीन खुदवा ली जाए, कितनी गौशालाएं तड़प तड़प के बिना चारा के मर रही हैं, वहाँ दबा दी जा रही हैं। हकीकत तो अगर जानना चाहते हैं, ये अगर दिखवा ले तो मालूम पड़ जाएगा। सरकार के 30 रुपये जो पैसा दे रही है, 30 रुपये 2 किलो भूसा मिलता है। 2 किलो भूसा में तो बकरी भी नहीं रह पाएगी, तो गाय। और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कायम किया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वैक्सीन फ्री लगवाई, पूरे भारत में फ्री गल्ला दिया। ये हमें तो हंसी लगती है इस बात में। बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े प्रचार वैक्सीन के किए गए। आज ये पहली बार कोई महामारी नहीं आई, चेचक की महामारी आई, तमाम है जाके तमाम इस तरह से महामारियाँ आई। और उस हर सरकार ने सारी वैक्सीन फ्री लगवाई, चाहे पोलियो की हो, सारी वैक्सीन फ्री। कब पैसा लिया गया था और उन सरकारों ने किसने प्रचार किया था, किसने फोटो लगवाई तक नहीं कि हम फ्री लगा रहे हैं। इन प्रधानमंत्री के लिए लैपटॉप वगैरह की स्कीम अभी भी उन्होंने लागू की थी। चुनाव आ गया ना, चुनाव हो रहा है, अब बजट खाली दिखावा का है। आने वाले समय में अखिलेश जी लैपटॉप बांटेंगे, अखिलेश जी काम। लोगों का ये भी कहना है कि इस देश में इस महामारी में जो महामारी चली थी, बहुत खतरनाक महामारी चली थी, अगर योगी जी और मोदी जी ना होते तो हम सुरक्षित भी नहीं रह पाते। उसके ऊपर क्या विचार है? वो हाल देख लिए होंगे आपने, जब लॉकडाउन हुआ था, गंगा जी के घाटों को देखा, कन्नौज में जितने भी घाट हैं, शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी। आदमी पैदल चलने कितना मर जा रहा, कोई व्यवस्थाएं नहीं दे पाए। अगर किसी ने कोई मदद करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी में मार करता होगा। जगह जगह उन्होंने खाना खिलाने का काम, कुछ मदद करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने। इस समय काफी लोग वो कर रहे हैं। उस समय उस महामारी में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी, योगी जी ने हमारी आम जनता को बचा पाया। और अब ये माहौल चल रहा है कि हमारे 1 क्लास से लेके डिग्री कॉलेज तक सारे कॉलेज बंद हैं। वो इसलिए बंद किए गए कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे उस महामारी से बचें और सुरक्षित रहें। इस वजह से इस पे क्या आपका विचार? जब चुनाव हो जाता है तो ये बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को बचा पाया बीमारी से। वही कह रहे हैं। जब चुनाव आता है तो ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। जब चुनाव नहीं होता तो तमाम आंकड़े घटा के इतना कोविड है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, उसी का नतीजा होता है। ये दिक्कतें पैदा होती। जैसे यहाँ हमारे यहाँ खजुआ के एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुआ और उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हमने मेडिकल कॉलेज करवा में उसको CMS के भर्ती किया और वहाँ भर्ती होने के बाद वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर होने के बाद उसको डेड बॉडी हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद वो मृत प्रमाण पर लेने गया तो मृत प्रमाण पर नहीं दे पा रहे थे। जब बहुत कुछ हम लोगों ने कहा तो फाइल देखी गई तो फाइल में लिखा हुआ था ये मरीज यहाँ से ठीक होकर चला गया। तो ये स्थिति है। इस तरह से आंकड़े घटा के बताने का काम किए हैं ये लोग। अगर सही आंकड़े आ जाए तो हमारे ख्याल से जो वाहवाही करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री, सम्मान निधि दे रही है, उसके अलावा बिजली जो माफ की आदि करी है। ये प्रदेश का आम जनमानस, चाहे किसान हो चाहे अन्य लोग हों, वो अच्छी तरह जान रहे। जब चुनाव आता है तमाम ऐसी योजनाएं चला देते हैं जिससे उसका लाभ लेने के लिए। उनका मेन मुद्दा तो ये है, उन्होंने यहाँ पे देखो मंदिर बनवाया, उन्होंने नहीं मंदिर बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह दें, वो कहते हैं हम रामलला को लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को रामलला को लाएंगे, यही तो मेन बात है। राम को ये लाएंगे, कृष्ण जी को ये लाएंगे। और इनको कौन लाया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोग हैं झूठे जो कहते हैं रामलला को। राम को लाने वाले हैं, राम को ये लाएंगे। राम दुनिया को लाने वाले हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, तो उनको लाने की बात कर रहे हैं।
इतनी नीचता की बात कर रहे हैं, राम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये कहते सपा सरकार में बहुत दंगे हुए, लेकिन अब सरकार में दंगे नहीं हो दंगे रहे। करने वाले जो लोग हैं वो तो बैठे हैं कुर्सी पे, दंगे कौन कराएगा? दंगे कर कुर्सी पे बनाओ तो निश्चित तौर पर दंगे कराना काम करते हैं। दंगे कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आने वाले समय में वो ये अपना प्रचार फोटो दिखाने के लिए, फोटो दिखाने और बीमारी वो प्रचार है, वोट लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। वो वैक्सीन सारे लोगों ने, सारी सरकारों ने फ्री लगाई जब से आपदाएं आई हैं, और खासतौर से इन सरकारों को जब से आई तब से आपदाएं और बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास जैसे ही सरकार जाएगी आपदाएं भी खत्म हो जाएगी। और सबसे पहली बात है कि जो हमारे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, सारी दुनिया में ये बदलाया जा रहा है कि पहले हिंदू खतरे में था, हिंदू खतरे में था, अब जो है हिंदू खतरे में नहीं है। उन्होंने सुरक्षित किया। ना हिंदू खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में। खतरे में है तो इनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए बता रहे हिंदुस्तान हिंदुस्तान खतरे में नहीं है। ना हिंदुस्तान खतरे में, ना हिंदू खतरे में। अच्छा, ये बात करते हैं बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने क्या हैसियत है कि वो नुकसान पहुंचा पाएगा? तो मुख्यमंत्री भी हिंदू थे, प्रधानमंत्री भी हिंदू थे, राष्ट्रपति भी हिंदू थे, फिर क्यों खतरे में? मैं बात ये वही कह रहे हैं, ना हिंदू खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में। खतरे में तो उनकी कुर्सी खतरे में, इसीलिए बता रहे हिंदुस्तान खतरे में। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के ऊपर MIM का कोई फर्क पड़ेगा? MIM में देखिए, हर कोई यहाँ समझदार व्यक्ति अपना मत समझदारी से करता है। जहाँ उसका हित होगा, जहाँ उसको लग रहा होगा ये सरकार हमारा फायदा करेगी, वहाँ मतदान करेगा। ये तो अफवाहें हैं, अफवाहें तो लोग फैलाएंगे ही। चुनाव के दौरान तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ का मतदाता समझदार है, अपना मत का प्रयोग समझदारी से करेगा, उससे कहीं कोई नुकसान और फायदे की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अनिल दोहरे जी, चौथी बार बाजी मारने को तैयार हैं सदर विधानसभा कन्नौज पर। अब आइंदा जुड़े रहने के लिए हमारे KPPN न्यूज और खबरों पर पैनी नजर के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज।